हेलो मिस गीत, कैसी हो मिस गीत? सचिन जी हेलो, मिस्टर अजय, नमराज जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो महेंद्र जी। So, good evening everyone and welcome to Amul Facebook Live. Almost we are nearing midnight and ये सेक्शन ही midnight snacking सेक्शन है जिसमें हम स्नैक्स प्लस सिंपल होममेड रेसिपीज़ दोनों ही आप तक लेकर आते हैं। सो आज भी हम एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो लगती बहुत ही स्वादिष्ट है और आप बना इसे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ सकते हैं जो घर में सभी के अवेलेबल होते हैं। और सैटरडे संडे है सो कई देशों में अभी सैटरडे शुरू हुआ है, सुबह है। एंड जैसे कि हमारे इंडिया में टुमारो इज संडे, यू कैन मेक दिस रेसिपी। तो आज हम एक बनाने जा रहे हैं सब्जी जिसे हम एक साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं विद रोटी, पराठा, पूरी के साथ, या इसे आप पुलाव या खिचड़ी या चावल, प्लेन राइस, जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं। सो वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ मधु नाहटा एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर सम डिलिशियस रेसिपीज ऑन इंस्टाग्राम इन द नेम ऑफ ओवन्स अप बाय मधु। लिंक इज शेयर्ड हियर ऑन द टॉप एंड ऑल्सो आप फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग अमूल फेसबुक पेज। द नेम इज ओवन्स अप, OVENSUP, ओवन्स अप। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी जिसका नाम है ओनियन मसाला। बहुत ही डिलिशियस सी ये सब्जी है और ऐसे लगता है मतलब इसे हम इतने सिंपल तरीके से बनाएंगे लेकिन पता ही नहीं लगेगा कि ये स्टफ्ड नहीं है। ऐसे लगेगा आप स्टफ्ड अनियंस खा रहे हैं और इतनी जायकेदार होती है और इतनी फ्लेवरफुल होती है। आप इससे किसी भी सब्जी इस सब्जी को चाहे आप ब्रेड के साथ खाएं, चाहे आप पराठा, रोटी या प्लेन राइस या एज अ टॉपिंग भी किसी चीज़ के ऊपर खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है। आज हम अमूल के कुछ बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हम सबके घर में होते हैं। हम यूज़ करेंगे अमूल का बटर एंड हम यूज़ करेंगे अमूल घी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इन केस आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे इस लाइव के दौरान यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं यूजुअली सारे कमेंट्स चेक करती हूँ एंड आई रियली अप्रिशिएट जो भी फीडबैक आप लोग मुझे देते हैं। सो रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ रेसिपी जिसका नाम है ओनियन मसाला एंड आई होप कि आप में से कुछ लोग इसे बनाएंगे और ट्राई ज़रूर करेंगे एंड मुझे फीडबैक भेजेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। लेट मी जस्ट एडजस्ट माई कैमरा हियर। ओके, सो जैसे कि हमारे रेसिपी का नाम है ओनियन मसाला, सो नेचुरल है कि इसमें ओनियंस है एंड एक ग्रेवी भी होगी इसमें। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम कैरेमलाइज करने से ओनियंस को। कैरेमलाइज करने का प्रोसीजर यूजुअली शुगर का होता है। ओनियन में एक हाई अमाउंट ऑफ शुगर होती है जिस के थ्रू हम ओनियंस को कैरेमलाइज कर सकते हैं, यानी उसका टेक्सचर और फ्लेवर चेंज कर सकते हैं टू ब्राउन एंड स्वीट। ओके, तो उसके लिए मैं सबसे पहले डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, वेरी लिटिल ऑयल मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी घी, अमूल घी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, अमूल का शुद्ध घी। ओके, और इसे हम जस्ट मेल्ट होने देंगे थोड़ा सा, हल्का सा। पुनीत जी थैंक यू, श्रेय जी, अरमान जी, नीलम जी, मधु बंसल जी, परी सक्सेना, राजीव जी, हेमल पटेल, प्रशांत जी, स्नेहल जी,
उर्वशी पांचाल जी, उर्वीश पांचाल जी, आई एम सॉरी, निमिषा जी, थैंक यू एवरीवन, नीलेश जी, मिस गीत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ये हमारा ऑयल और अमूल घी का जो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिया है, आई एम यूजिंग सनफ्लावर ऑयल, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अनियंस लेके इस तरह से उन्हें कट कर लिया है। ओके, तो मैंने रिंग्स नहीं काटे, रिंग्स का शेप है बट ये मोटे, लाइक छोटे मैंने अनियंस लिए थे, स्मॉल साइज्ड अनियंस, उनको हाफ में मैंने काट दिया है। ओके, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब मैं इसमें इन अनियंस को डाल दूंगी। हमें इन्हें कैरेमलाइज करना है। बहुत ही शानदार ये रेसिपी बनेगी, आपके गेस्ट जो भी आए आप उन्हें ये खिलाएंगे, अलग टाइप की रेसिपी है। ओके, और ये मेरी खुद की अपनी रेसिपी है, यू नो, लाइक कम्प्लीटली माय ओन रेसिपी। मैंने कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स अपनी मम्मी से ज़रूर सीखे हैं इसे बनाने के लिए, बट इट्स अ कम्प्लीटली इनोवेटिव रेसिपी फ्रॉम ओवन्स अप। ओके, तो अब हमें इसे कैरेमलाइज करना है, तो हम इसे दूसरे गैस पे रख देते हैं इन द मीन वाइल। ओके, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। इसका टेक्सचर और कलर हमें चेंज करना है, तो मैं इसे ढक देती हूँ सो दैट ये स्टीम में बनते रहेंगे। और हम एक दूसरा पैन ले लेंगे सो दैट हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाए। ओके, इसमें मैं डालने वाली हूँ सबसे पहले अमूल का घी 1 टीस्पून, एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड अमूल बटर। सो मैं अमूल बटर यहाँ पे लेके डाल रही हूँ। ओके, अबाउट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। इसे मेल्ट होने देंगे। जब तक ये मेल्ट हो रहा है, लेट्स चेक ऑन आवर अनियंस। इसके रिंग्स अगर खुल जाते हैं तो नो इश्यूज, कि जैसे जैसे ये बनता जाएगा इसके रिंग्स ओपन होते जाएंगे। मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ किस तरह से कैरेमलाइज हो रहे हैं, आपको कलर चेंज होते हुए दिख जाएगा। मैंने आपके सामने ही इसे कैरेमलाइज करना स्टार्ट किया, सारी प्रोसीजर आपके सामने ही बता रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसीजर मैंने करके रखा था और उसमें टाइम लगने वाला है, ऐसा नहीं है। यू कैन मेक इट वेरी क्विकली। तो कल संडे है, ट्राई करिए अपनी फैमिली के लिए इसे बनाना, और आई एम श्योर दिस इज़ अ नो फेल रेसिपी। ये देखिए इस तरह से ये कैरेमलाइज हो रहा है, तो एक तरफ हमारे अनियंस कैरेमलाइज हो जाएंगे, पक जाएंगे, और दूसरी तरफ जो है हमारा ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये दोनों मेल्ट हो गए हैं। इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, लिटिल बिट ऑफ ऑयल। ओके, सो हमने 3 चीज़ें इसमें डाली है। हमने अनियन भी डाला है, हमने इसमें हमने घी भी डाला है, हमने बटर भी डाला है, एंड वी आर एडिंग ऑयल ऑल्सो। मैं सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। ये जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, और जब तक ये गर्म हो रहा है मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक मैं यहाँ पे इस तरह से कूटने वाला जो होता है हमाम दस्ता, उसमें मैंने गार्लिक 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिए हैं एंड 1 ग्रीन चिली लिया है, और इसको बहुत बारीक तो नहीं बट हाँ कूट दूंगी। कूटने से क्या होता है, इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे मैंने अपने कई लाइव्स में बताया, आप गार्लिक को जितना ज़्यादा पीसेंगे या कूटेंगे या क्रश करेंगे या ग्रेट करेंगे, उसकी फ्लेवर उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो अगर आप माइल्ड गार्लिक पसंद करते हैं तो आप उसे ज़्यादा चॉप या ग्राइंड मत करिए। सो ये हमें इस कंसिस्टेंसी का ही रखना है। ओके, अब हम कुछ मसाले इसमें डालेंगे इन द बिगिनिंग। तो जो रेगुलर मसाले हमारे पास होते हैं वो मैं डालूंगी इसमें। सबसे पहले मैं डालूंगी हींग। ओके,
सो अ गुड पिंच ऑफ, लाइक अ बिग पिंच ऑफ हींग मैंने डाली। इसमें मैं डालूंगी अब मस्टर्ड सीड्स, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। जब तक हमारी सीड्स स्प्लैटर हो रही है, let me bring this closer. I hope this is visible. Okay, thank you everyone for joining. आज हम बना रहे हैं ओनियन मसाला, एक बहुत ही शानदार सब्जी जिसको आप एज अ साइड डिश खा सकते हैं विद लाइक आइदर राइस, खिचड़ी, पुलाव या जो भी रोटी आपके घर में बनी है, पराठा बना है, तंदूरी रोटी बनी है, नान बनी है, फुलके बने हैं या 2 पड़ वाली रोटी बनी है, जो भी आपके घर में बनाए। तो हम यहाँ पे कर रहे थे कैरमलाइज अनियन रिंग्स। मैंने थोड़े मोटे काट लिए हैं और इस तरह से इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ओके, इसे हम यहाँ पे, अब इसका ढक्कन मैंने हटा दिया है बिकॉज ये स्टीम हो चुके हैं ऑलरेडी एंड नाउ वी जस्ट वांट कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो दूसरी तरफ हमारा ये जो ऑयल, घी और बटर का कॉम्बिनेशन है, इसमें हमने हींग डाली और मस्टर्ड सीड्स जो स्प्लटर हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा। सो अबाउट 1/2 टीस्पून ऑफ ज़ीरा मैं इसमें डालूंगी। ओके, और हम डालेंगे हमारी ये जो पेस्ट हमने बनाया था, एक धीरे कर दूंगी मैं फ्लेम को, और ये जो गार्लिक और ग्रीन चिली का वो मैं इसमें डाल दूँगी। ओके, जो इस तरह से फ्रेशली कूटे हुए मसाले रहते हैं, उनके फ्लेवरिंग की बात ही कुछ और होती है। एंड हम इसे मिक्स कर देंगे। वाह, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है बिकॉज ऑफ द अमूल प्रोडक्ट्स। एंड ये जो कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया है, 1.5 मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे ओनियन लिया है और उसे फाइनली चॉप किया है, वो इसमें मैं डाल दूँगी एंड इसे मिक्स कर देंगे। ओके, इसकी जो हम ग्रेवी बना रहे हैं वो उसका टेक्सचर थोड़ा सा, इट इज़ नॉट लाइक अ प्यूरी। ओके, बहुत ही ऐसा सॉफ्ट और मुशी, जैसे हम पनीर बटर मसाला वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लोई कंसिस्टेंसी की होती है, वैसी हमें नहीं बनानी। यहाँ हमें थोड़ी सी खड़ी रखनी है, यानी उसके पीसेस रखने हैं। ओके, साथ ही साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट इसमें, सो दैट हमारे जो अनियंस है ये जल्दी पककर तैयार हो जाए। सो सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं डाल रही हूँ ऑलरेडी। इसे हम मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आई कैन नॉट शेयर द ब्यूटिफुल फ्रैग्रेंस दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस, बट हाँ, ज़रूर इसका कलर देख के आप समझ ही सकते होंगे कि ये बहुत ही बढ़िया हमारी एक सब्ज़ी बन रही है। यहाँ पे गार्लिक, बटर, अमूल घी और जो हमने इसमें ऑयल डाला प्लस ग्रीन चिली, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। इसे हम फिर से टर्न कर देंगे एक बार। और हमारे जो अनियंस है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। Bring it closer and show to you. ये देखिए, ऑलमोस्ट रेडी। See how beautiful. बिल्कुल ही अलग सी रेसिपी है। आप इस तरह की कुछ इनोवेटिव रेसिपीज़ जो आपने ना तो आपको इंटरनेट पे दिखेगी, ना आप इसे कहीं और देख पाएंगे, आप मेरे पेज पे देख सकते हैं ऑन ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी गरम मसाला। ओके, सो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। ओके, अब मैं डालूंगी इसमें हल्दी, फिर मैं डालूंगी इसमें अबाउट 1 फुल टेबल स्पून हम समझे ऑफ धनिया पाउडर। सो जो घर में हमारे मसालेदानी में जो मसाले होते हैं वही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एंड मैं डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च।
ओके, आई एम एडिंग देगी मिर्च जिसका कलर ज़ोरदार होता है बट बहुत तीखी नहीं होती है, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक ग्रीन चिली जो कि छोटी वाली काइंड की थी, मीन्स जो ज़्यादा तीखी होती है, वो ऑलरेडी हम यहाँ पे डाल चुके हैं। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करेंगे ताकि जल्दी कुक हो जाए। सो अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तब तक हम हमारे अनियंस को चेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं ये अनियंस। ओके, इसे स्लो फ्लेम पे आप होने दें और वन साइड। इसके रिंग्स निकल जाते हैं तो नो इश्यूज। फिर हम 2 बिग साइज टमेटोज लेके इसमें डाल देंगे। 2 बिग साइज टमेटोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा और हम पानी इसमें ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून 2 to 3 टेबलस्पून वाटर में और ऐड कर रही हूँ। ओके, और अब इस स्टेज पे हम डालेंगे कड़ी पत्ता। ओके, इस स्टेज पे हमें डालना है, बिकॉज कड़ी पत्ता अगर आप शुरू में डाल देंगे तो उसका फ्लेवर इस सब्जी में नहीं आएगा। दूसरे जैसे हम कड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें कड़ी पत्ता हम पहले डालते हैं, बट क्योंकि अनियन का इतना पावरफुल फ्लेवर है कि अगर हम इसे पहले ही डाल देंगे तो दैट फ्लेवरिंग विल नॉट रिमेन। ओके, सो ये मैं कड़ी पत्ता 1 स्टिक मैंने लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और कलर आप देख ही सकते हैं सब्जी का। अब हम इसे ढक देंगे फॉर सम टाइम। ओके, फ्लेम में हाई करके रख देती हूँ और इसे ढक देती हूँ सो दैट हमारा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज मधु नहाटा और मैं ओवेंस अप से हूँ। ये देखिए इस तरह का हमें एग्जैक्ट कलर चाहिए ऑफ ऑल द अनियंस। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। मतलब भगवान ने जो नेचर में जितने ब्यूटीफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स बनाए, फ्लोरा एंड फौना जितना भी है, ट्रीज, प्लांट्स, दे आर सो ब्यूटीफुल, मतलब एक दे आर लाइक अ पीस ऑफ आर्ट अगर आप देखें। और जब हम डायरेक्टली जो नेचर ने चीज़ें हमें दी है उसे हम कंज्यूम करते हैं तो इट रियली इम्पैक्ट्स आवर हेल्थ, द वे वी टॉक और हमारे बिहेवियर में वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। सो जितना आप क्लोज टू नेचर रहेंगे, जितना आप वेजिटेरियन फूड भी खा सके, so it reflects in your personality basically. Wherein I don't mean that people who don't eat vegetarians become bad people or something, लेकिन आप more of a calming personality रहते हैं जितना आप close to the nature रहते हैं, in all ways, in all spheres of life. So हमारी ये जो सब्जी है आज बिल्कुल एक गार्डन वेजिटेबल की तरह बन रही है, जिसमें हमने टमेटो, अनियन, गार्लिक, रूट्स भी यूज़ किए हैं, करी लीव्स भी यूज़ किए हैं और टमेटोज विच इज़ ऑल्सो अ फ्रूट बेसिकली, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही न्यूट्रिशियस सी ये सब्ज़ी बन रही है हमारी। और इसका जायका बढ़ाने के लिए हमने यूज़ किया है आज अमूल बटर और अमूल घी। If there are any questions, I would like to see them. Not really. Thank you everyone for joining. Okay, so जिन्होंने अभी हमारा लाइव ज्वाइन किया है अमूल फेसबुक पे, we are making onion masala. एंड इस तरह के रिंग्स हमने कैरामलाइज किए हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे घी और ऑयल का कॉम्बिनेशन लिया है और इस तरह से अनियंस को कैरामलाइज करा है और एक तरफ हम ग्रेवी बना रहे हैं। सिंपल हमने यहाँ पे टमेटो लिया है और अनियन लिया है और उसकी हम ग्रेवी बना रहे हैं विद सम फ्रेशली ग्राउंड गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़।
और हमने जो हमारे नॉर्मल मसालेदानी में जो मसाले होते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। ओके, सो लेट्स सी दिस अगेन। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी पकने आई है। थोड़ा सा पानी अब इसका सूख गया है, मैं और डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी इसकी प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके, बट हमें इसे बहुत ज़्यादा गीला या फ्लोई नहीं बनाना है। बट यस, ये सारे अच्छे से पक जाने चाहिए। आप बीच बीच में इसे मैश कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे वो पाव भाजी की स्टॉल पे करते हैं ना बॉम्बे में। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा या आप लोग गए होंगे आई एम श्योर, या आपके भी शहर, कौन कौन से शहर से आप लोग देख रहे हैं बताइए मुझे। देखा होगा पाव भाजी वाले कैसे मैश करते हैं टमेटोज़ और दूसरी सब्जियों को, बस उसी तरह से आपको मैश करना है इसे। तो आपकी ग्रेवी जल्दी बन जाएगी, जल्दी कुक हो जाएगी और फ्लेवर आपस में अच्छे से मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आप कर दीजिए। आप चाहे तो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसे हम फॉर अनदर मिनट और सो ढक देंगे। फिर इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे कि इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो हमारे अनियंस यहाँ ऑलमोस्ट कैरेमलाइज हो गए, ये देखिए। पर इसे हम लो हीट पे चलने देंगे जब तक हमारी ग्रेवी बन जाती है। ओके, वी विल अलाउ इट टू सिट फॉर अनदर मिनट और सो। एंड अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेटर ऑन भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑन ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम। सो आई थिंक आवर ग्रेवी मस्ट बी रेडी बाय नाउ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। लेट मी ब्रिंग दिस क्लोजर। ये देखिए, और हमारे अनियंस भी यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से कैरेमलाइज हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट। इसमें ये मैंने कुछ पीनट्स को रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट करना है और उसका पाउडर बना लिया है दरदरा सा, वो मैं इसमें डालूंगी। अबाउट 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है। लेट्स मिक्स एंड सी इफ वी नीड मोर। आई थिंक दिस इज इनफ। तो इसे मिक्स कर देंगे साथ में, और मैं इसमें साथ ही डालूंगी जस्ट 1 टीस्पून ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल का बूरा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप नारियल और पीनट्स का मिक्सचर बनाते हैं तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पूरी सब्ज़ी का। तो ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैंने 1 टीस्पून ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डाला है। ओके, डेसिकेटेड कोकोनट आप 100 ग्राम 200 ग्राम कितना भी खरीद के आपके फ्रीज़र में रख सकते हैं, 6 महीने तक चलता है। एंड यू कैन यूज़ इट इन योर रेसिपीज़। और मिठाइयों में तो खैर हम यूज़ करते ही हैं। थोड़ा सा और अब हम इसमें पानी डालेंगे। सो मैं अबाउट 1/4 कप पानी और डाल रही हूँ और इसकी स्पीड मैं बढ़ा दूँगी। एंड इसमें अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, अंदर ही ग्रेवी में मैं डाल दूँगी। ओके, सो दैट टेस्ट इसका बढ़ जाए, और इसे ढक देंगे। ओके, और तब तक लेट्स चेक ऑन आवर अनियंस। सो ये हमारे अनियंस कैरमलाइज हो गए हैं पूरी तरह से, जो एग्जैक्ट टेक्सचर और फ्लेवर हमें चाहिए था। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा आप ये रेसिपी। मैं गैस हीट से इसे बंद कर रही हूँ, हीट इस पे से। एंड हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट इन अ फ्यू मिनट्स विल बी रेडी नाउ। तो
तो आप देख रहे हैं आज हमने बनाया अनियन मसाला। बहुत ही इजी तरीके से इसे बना सकते हैं आप, और ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स आपको इसमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अमूल के आप घी और बटर के साथ इसको बनाइए, बहुत शानदार बनेगा। सो ये देखिए हमारी ग्रेवी इज़ ऑलमोस्ट रेडी। वाह, इस टाइम पे हम डाल देंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी शिमला मिर्च इस पॉइंट पे हम डालेंगे, ओके, क्योंकि हमें इसका भी क्रंच मेंटेन करना है, जस्ट लाइक आवर अनियंस, ओके। सो हमने शिमला मिर्च अभी डाली है, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट फॉर 1 मिनट, ओके। इसे मैं ढक दूंगी फॉर अनदर मिनट, और इसे थोड़ा सा लिक्विडिफाई करने के लिए हम डालेंगे मलाई। सो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वी आर मेकिंग अनियन मसाला। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, हमारे यहाँ अमूल का दूध आता है, आपके घर में भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द घरों में अमूल मिल्क जाता है। सो हमने अमूल का ग्रीन यानी टोन मिल्क यूज़ करते हैं, उससे भी इतनी गाढ़ी मलाई आ जाती है। तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून फुल ऑफ मलाई डाल रही हूँ, जो कि अमूल दूध से बनी हुई है, इसमें डाल दूँगी एंड इसे मिक्स कर देंगे। लास्ट में जो एक सिल्की सा हम टच देना चाहते हैं हमारी ग्रेवी को, वो आएगा अमूल की इस मलाई से। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये ग्रेवी ऑलरेडी। कमेंट्स में मुझे बताइए जो लोग भी देख रहे हैं अभी कि रेसिपी कैसी लगी। अब हम चलते हैं इसके प्लेटिंग की प्रोसेस में। सो दिस इज डन, और मैं गैस ऑफ कर दूंगी। Let me bring this closer and let me clean on this. So हम चलते हैं अब इसे प्लेट करने की प्रोसेस में। बहुत गर्म है, we need to just wait for 1 minute or so. Let me clean this up in the meanwhile. So ये जब बहुत ज़्यादा गर्म है तब हमें इसमें अनियंस नहीं डालने हैं, थोड़ा सा रुक के डालना है, like a minute or so. सो हमने आज बनाया है अनियन मसाला। इसके ऊपर मैं ये रख देती हूँ प्लेट, एंड मैं आपको दिखाती हूँ कैसे प्लेट करेंगे, हम इसे सर्व कैसे करना है। मीर इलियास जी, थैंक यू फॉर दैट कमेंट। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग। इसको मैं डायरेक्टली इन दिस बोल स्प्रेड आउट कर लूँगी। लाइक दिस। And let me just spread this evenly. I hope this is visible. Okay. अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो कैरमलाइज्ड अनियंस हैं, उनको ऊपर से हम इसमें रख देंगे लाइक दिस। इसमें जो अमूल बटर और अमूल का जो घी हमने डाला है, उससे कैरमलाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा इजी हो जाती है, and this looks also very delicious.
ये रेसिपी इज़ एन ओरिजिनल टू ओवेंसा। ये इस तरह की और इनोवेटिव रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहें तो आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं। एंड आप you can keep following Amul page for some delicious recipes. देखिए, कोई भी आप चीज़ बनाते हैं तो उसको अगर आप ब्यूटीफुली प्लेट करें तो सभी का खाने का बहुत दिल करता है और सभी को ऐसे लगता है कि हमारे लिए कुछ बहुत स्पेशल किया गया है। और आई थिंक वी ऑल लाइक टू बी हम सबको स्पेशल फील होना बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे मैं चाहे आप कोई भी। सो अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों ना उसे बहुत अच्छे से और दिल से किया जाए। लास्ट चीज़ जो हम इस पे डालेंगे वो है सॉल्ट। अभी हमारे ओनियंस ऑलरेडी गर्म है तो सॉल्ट इजीली इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ओनली ऑन द अनियंस। पहले हम इसमें अनियन पे सॉल्ट इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ये अनियंस पूरी तरह से सॉगी हो जाएंगे। तो जब ये गर्म है तभी हमें ये सॉल्ट डालना है, सो दैट ये सॉल्ट का जो बैड इफेक्ट होता है टेबल सॉल्ट की तरह खाने का वो नहीं होगा। ओके, सो रिमेंबर दैट अगर कोई चीज़ गर्म है, अगर आप उस टाइम उसमें सॉल्ट डाल देते हैं तो जो उसका बैड इफेक्ट होता है ऑफ बीइंग ईटन एज अ टेबल सॉल्ट वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, बिकॉज ये ऑलमोस्ट अभी सिजलिंग स्टेज में था एंड हम अभी इसमें सॉल्ट डाल के इसे सर्व कर रहे हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी इसके ऊपर। And we will serve it. Just very little bit here and there, okay, because हम जो caramelized onion है उसकी beauty को रखना चाहते हैं, more than anything. Okay. So let me keep this on the final place and show it to you. Just give me a minute and I'll be back. So आज हमने बनाया अनियन मसाला। वी कैरेमलाइज्ड सम अनियंस इन अमूल घी, बटर एंड ऑयल। कोई भी ऑयल जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं वो यहाँ यूज़ करिए। ग्रेवी बनाई हमने ओनियन एंड टमेटोज़ की। उसमें हमने फ्रेशली ग्राउंड गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़ डाले और जो हमारे मसालेदानी में मसाले होते हैं वो हमने इसमें डाले एंड वो ग्रेवी तैयार की। थोड़ा सा अमूल मिल्क की जो मलाई होती है वो मैंने डाली, आप चाहे तो अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं, वो डाला। और इसे हमने अमूल घी, बटर और ऑयल के कॉम्बिनेशन से बनाया है। एंड देन एंड में जब ये ग्रेवी पक गई तो इसमें हमने थोड़े से बेल पेपर्स भी डाले क्योंकि हमें उसका क्रंच मेंटेन करना था। गरम मसाला डाला है, सॉल्ट डाला है और फिर जब ये ग्रेवी रेडी हो गई तो इसमें हमने रोस्टेड पीनट्स का जो क्रश होता है वो डाला, ग्राउंड पीनट्स, फ्रेशली ग्राउंड पीनट्स। एंड हमने 1 टीस्पून ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट भी डाला है जिससे इसका टेस्ट बहुत एनहांस हो गया। अंदर ही हमने कोरिएंडर लीव्स डाल दिए थे एंड करी लीव्स आफ्टर द ग्रेवी वॉज ऑलमोस्ट डन, सो दैट उसका फ्लेवर शुड ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट। ओके, एंड देन हमने उसके ऊपर जब प्लेटिंग करी नीचे ग्रेवी डाली और ऊपर से कैरेमलाइज्ड अनियंस डाले। सो मैं आपको फाइनल रेसिपी दिखाती हूँ। सो डू फॉलो मी ऑन ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक एज वेल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अमूल फेसबुक लाइव एंड थैंक्स अमूल कि आप हमें मौका देते हैं इतनी ब्यूटीफुल ऑडियंस से बात करने का एंड उन्हें कुछ शानदार रेसिपीज़ बनाने का जो वो खुद के लिए, अपने गेस्ट्स के लिए भी बना सकते हैं। सो द फाइनल लुक
of the recipe is this. This is our onion masala, caramelized onions, and जो onions है उसमें आपको salt towards the end डालना है after putting it on the gravy. Very little salt you need because gravy almost उसके साथ mix हो जाएगी when you eat it. So I hope you like this recipe and the look of it. So do like and do share this on your page. This motivates us. So thank you everyone for joining. This was onion masala by Ovens Up by Madhu. And आप देखते रहिए अमूल फेसबुक लाइव फॉर मोर सच रेसिपीज़. एंड मैं आपको फिर से मिलूँगी ऑन मंडे एट 11 PM. सो डू जॉइन मी इफ़ पॉसिबल. एंड रिकॉर्डिंग इज़ ऑलवेज अवेलेबल. तो देखिए और बनाइए. और जब आप ट्राई करें, पिक्चर्स अगर लेने का शौक़ है तो मुझे भेजिए, या फीडबैक ज़रूर भेज सकते हैं और बता सकते हैं कैसा लगा आपको, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, whoever eats it. So thank you very much and have a good night. Have a great Sunday and a weekend. Bye.